Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about cold chain in India. So, how can we define cold chain? Cold chain can be defined as maintenance of temperature of all vaccines from point of manufacture to the point of administration. इंडिया में वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर कहाँ होती है? बड़े लैब्स में जो मेजर सिटीज़ में है, एंड उसके बाद उनके ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज दोनों में उनका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है जब तक कि वो पीएचसी या फिर विलेज या सब सेंटर पे किसी क्लाइंट को मिलने जाती है तब तक। ओके, डू यू नो व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर कोल्ड चेन मेंटेनेंस ऑफ ऑल वैक्सीन इन इंडिया? ये होता है +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सेप्ट ओपीवी। सी इफ ओपीवी को आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है ना, तो लॉन्ग टर्म मीन्स अप्रॉक्स मोर देन 3 मंथ, तो वो हम करते हैं -20 to -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी तरह से येलो फीवर वैक्सीन जो कि सिर्फ इंटरनेशनल लेवल के लिए चाहिए, वो हम स्टोर करते हैं -30 डिग्री सेंटीग्रेड टू +5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अदरवाइज सारी वैक्सीन को हम +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टोर करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल हाउ वी मैनेज द कोल्ड चेन इन इंडिया। इफ़ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लेवल्स को आप देखो तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉपुलेशन होती है ना, वो होती है विलेज, एंड इसके ऊपर होती है विलेज एंड इसके ऊपर सब सेंटर, एंड देन पीएचसी, फिर इसके ऊपर होता है पीएचसी मीन्स होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एंड इसके ऊपर होता है सीएचसी मीन्स कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एंड जो सबसे ऊपर होता है वो होता है स्टेट और रीजनल लेवल। ओके, तो इसमें हम इम्यूनाइजेशन का कोल्ड चेन कैसे मैनेज करते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोवेस्ट लेवल वेयर वैक्सीन स्टोरेज इज डन इन इंडिया? तो ये है लोवेस्ट लेवल जहाँ पे वैक्सीन स्टोरेज किया जाता है, वो है पीएचसी मीन्स वैक्सीन आप रीजनल, स्टेट लेवल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर स्टोर करते हो। सब सेंटर एंड विलेज पर वैक्सीन का स्टोरेज नहीं होता है। ओके, यहाँ पे हम वैक्सीन को स्टोर नहीं करते हैं, बट वैक्सीन की नीड तो आपको सब सेंटर पर एंड विलेज में भी पड़ती है ना, तो इम्यूनाइजेशन वाले दिन ही हम वैक्सीन को पीएचसी से ट्रांसपोर्ट करके सब सेंटर या पीएचसी से ट्रांसपोर्ट करके विलेज लेवल तक हम ले जाते हैं अंडर कोल्ड चेन के अंडर में ही, और बच्चों को या मदर्स को इम्यूनाइज करते हैं। सी इफ लोवेस्ट लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इज पीएचसी, अगर लोवेस्ट लेवल पीएचसी है, देन विच लेवल डू यू हैव मैक्सिमम चांस ऑफ कोल्ड चेन फेल्योर? कहाँ पे सबसे ज़्यादा कोल्ड चेन फेल्योर होगा? तो कोल्ड चेन फेल्योर होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है सब सेंटर पे एंड बिलो मीन सब सेंटर और विलेज लेवल पे, क्योंकि स्टोरेज से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होता है। स्टोरेज में तो फेल्योर होने का चांस नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आपको स्टोरेज नहीं है और ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांस होता है वैक्सीन्स के फेल्योर का, वैक्सीन्स के कोल्ड चेन के फेल्योर का। ओके, now see how we ensure the cold chain, which is the most important component of cold chain in India. see cold chain में जो सबसे important है वो है आपको पीएचसी पर वैक्सीन का स्टोरेज। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होगा कि वैक्सीन पीएचसी पर स्टोर किस चीज़ में करते हैं, एंड वो है आपको स्मॉल आईएलआर मीन्स आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। तो जो ये आईएलआर है ये होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया, एंड इसका टेम्परेचर होता है +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज इसी टेम्परेचर पे हम सारे वैक्सीन को स्टोर करते हैं। बट आइस पैक बनाने के लिए हमें नीड होती है एक डीप फ्रीजर की भी, तो स्मॉल डीप फ्रीजर की भी नीड होती है, एंड इसका टेम्परेचर, स्मॉल डीप फ्रीजर जो होता है इसका टेम्परेचर हम रखते हैं -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इसी तरह से सीएचसी जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उस वहाँ पर हम रखते हैं लार्ज आइस लाइन रेफ्रिजरेटर एंड लार्ज डीप फ्रीजर। ओके, बट हम देखें स्टेट या रीजनल लेवल को, तो यहाँ पर आपको लैक्स ऑफ डोजेज स्टोर करने होते हैं, तो यहाँ पर इतने छोटे इंस्ट्रूमेंट से काम नहीं चलेगा। सो यहाँ नीड होती है एक बड़े रूम की जिसमें आप चल के जा सकते हो एंड वैक्सीन स्टोर कर सकते हो वहाँ, तो इसका नेम भी इसी पर बेस्ड है, वॉक इन कोल्ड रूम एंड वॉक इन फ्रीजर। सी वॉक इन कोल्ड रूम का टेम्परेचर होता है +2 डिग्री सेंटीग्रेड टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड वॉक इन फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -20 डिग्री टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड।
सी वॉक इन इसलिए कहते हैं बिकॉज एक्चुअली में वॉक इन मीन्स चलकर अंदर जा सकते हैं, वो इतने बड़े रूम्स होते हैं। सी हियर, ये आपको है वॉक इन कोल्ड रूम और ये आपको हो गया वॉक इन फ्रीजर। तो पीएचसी के बाद सब सेंटर एंड विलेज पर हम वैक्सीन का स्टोरेज तो नहीं करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब सेंटर एंड विलेज पर हम यूज करते हैं वैक्सीन कैरियर का। ओके सी, ये एक नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो वैक्सीन का टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड में मेंटेन करता है। सी अब आपने वैक्सीन कैरियर ट्रांसपोर्टेशन तक पूरा टेम्परेचर मेंटेन कर लिया, बट इम्यूनाइजेशन करते टाइम वैक्सीन वायल उठाकर अगर आपने टेबल पे रख दी तो उसका टेम्परेचर इमीडिएटली 8 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाएगा एंड उसकी इफिकेसी भी कम हो जाएगी और वैक्सीन खराब हो जाएगी। तो इसके लिए ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन कोल्ड चेन टेम्परेचर, मीन्स वैक्सीन देने के टाइम भी आपको कोल्ड चेन का टेम्परेचर मेंटेन करना है। सो इसके लिए आइस पैक यूज किया जाता है। सो फुल्ली फ्रोजन आइस पैक इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द कोल्ड चेन इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का वो कौन सा है, वो है आपको फुल्ली फ्रोजन आइस पैक। तो इम्यूनाइजेशन करते टाइम भी हम वैक्सीन वायल को आइस पैक के ऊपर रखते हैं ताकि वो वैक्सीन वायल का टेम्परेचर मेंटेन कर सके। नाउ सी स्टोरेज ड्यूरेशन, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टोर ए वैक्सीन एट पीएचसी। पीएचसी पे आप कितने टाइम के लिए स्टोर कर सकते हो, तो ये होता है 1 मंथ के लिए। ओके एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएचसी पर भी वैक्सीन स्टोरेज जो है उसका जो टाइम है वो परमिटेड है 1 मंथ के लिए ही। ओके बट रीजनल एंड स्टेट लेवल पर आप 3 मंथ तक वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं। सी वैक्सीन कैरियर जो है ना वो स्टोरेज के लिए नहीं है, बट ट्रांसपोर्टेशन के टाइम इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन अप टू 24 to 48 आवर, मीन्स 1 to 2 डेज तक वैक्सीन कैरियर भी वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है। ओके नाउ सी आइस पैक डिपेंड करता है बाहर के टेम्परेचर पर, ह्यूमिडिटी के लेवल पे, एंड ये भी 2 to 4 आवर तक वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। सो लेट मी रिपीट वंस मोर, द लोवेस्ट लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन इंडिया इज पीएचसी एंड मैक्सिमम कोल्ड चेन फेल्यूर ऑकर्स एट सब सेंटर एंड बिलो, बिकॉज वहाँ पे स्टोरेज नहीं होता है वैक्सीन का, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाउ सी दोज 3 important instruments, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, वैक्सीन कैरियर एंड आइस पैक। सी आइसलैंड रेफ्रिजरेटर का नाम ये क्यों है, बिकॉज इस रेफ्रिजरेटर की सारी लाइंस में चारों तरफ की वॉल जो होती है ना आइस से लाइंड होती है। इसमें चारों तरफ की वॉल जो होती है वो आइस से लाइंड होती है। एंड ये हमारे घर के रेफ्रिजरेटर से कैसे डिफरेंस है, घर का रेफ्रिजरेटर सामने से ओपन होता है, बट आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है ना वो ऊपर से ओपन होता है। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर ओपन्स फ्रॉम द टॉप। तो इसका क्या बेनिफिट है, सी जब भी आप इसका डोर ओपन करोगे तो कोल्ड एयर सेटल्स डाउन, कोल्ड एयर जो है ना वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस टाइम आइसलैंड क्या करता है ना अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है रेफ्रिजरेटर में। तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो आते हैं लाइक व्हाट इज द टेम्परेचर इनसाइड आईएलआर, तो आईएलआर के अंदर लॉजिकली वही टेम्परेचर होती है जो वैक्सीन को नीड है, +2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज सारी वैक्सीन को हम इसी टेम्परेचर पर रखते हैं। सी प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल एरियाज में होते हैं, तो कई बार पूरे टाइम इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती है रूरल एरियाज में। तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की एक स्पेशल फीचर है कि इसे एक दिन में मिनिमम 8 आवर इलेक्ट्रिसिटी की ही रिक्वायरमेंट होती है। सो मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर आइसलैंड रेफ्रिजरेटर टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन एट पीएचसी इज मिनिमम 8 आवर इन अ डे। ओके तो इफ 2 to 3 डेज तक अगर लाइट नहीं है तब टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा इस आईएलआर का। सी इसका एक और बिग एडवांटेज है कि इट कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन अप टू 5 days विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये 5 days तक टेम्परेचर मेंटेन रख सकता है वैक्सीन का। सी वैक्सीन कैरियर को अब देखते हैं, तो ये एक ब्लू कलर का क्यूबिकल बॉक्स होता है जिसमें हम 4 आइस पैक यूज़ करते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें क्या टेक्निकल चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द नंबर ऑफ वैक्सीन वायल विच शुड बी केप्ट इन ए वैक्सीन कैरियर। एक वैक्सीन कैरियर में कितने वैक्सीन वायल रखे जा सकते हैं, तो वो है 16 to 20।
एंड हाउ लॉन्ग इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन, तो ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी ये 24 to 48 आवर तक वैक्सीन का टेम्परेचर मीन्स 1 to 2 डेज तक वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। नाउ सी आइस पैक, वैसे तो आइस पैक काफ़ी फॉर्म्स में आता है, बट मोस्टली जो हम RCS प्रोग्राम में यूज़ करते हैं वो ट्रेडिशनली एक वाइट कलर की फ्लैटेंड प्लास्टिक बोतल होती है, एंड इसमें टेक्निकल क्वेश्चन आता है कि इस पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना है। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लेवल बना है, एंड ये क्यों है? सो दिस इज फॉर फिलिंग अप वाटर, तो वाटर इसी लेवल तक फिलअप होना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या है? सी वाटर आइस बनते टाइम में मीन्स फ्रीजिंग होते टाइम एक्सपेंड करता है, तो इफ़ आपने पूरी बोतल फिल करके बंद कर दिया तो बोतल टूट सकती है। आपको पता है ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, और जब वो फ्रीज होते हैं बर्फ़ बनते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं, इसलिए ये एक्सपेंड करता है, तो बोतल टूट सकती है। सो वाटर को इस लेवल तक ही फिल करना है। ओके, सी व्हाट आर दीज होल्स फॉर, ये जो होल है इसमें ये क्यों बने हैं? तो ये होल्स होते हैं फॉर कीपिंग द वैक्सीन वाइल ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन के टाइम में जो वैक्सीन वाइल है ना, उसको आप इसी होल में आपको रखना होता है। और क्या इस पानी में ऐड करना चाहिए? नथिंग, इस पानी में कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, ना ही साल्ट ना ही अल्कोहल, अदरवाइज उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग से नीचे चला जाएगा और सारी वैक्सीन आपकी खराब हो जाएगी। सो द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया इज फुली फ्रोजन आइस पैक, और इस आइस पैक को फिल करने के लिए आपको नॉर्मल प्लेन टैप वाटर यूज़ करना चाहिए, एंड ये जो है वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो 2 to 4 आवर के लिए मैनेज कर पाता है। ओके, नाउ सी रिवर्स कोल्ड चेन एंड वार्म चेन, ये वैक्सीन से डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, बट इनको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो उसे आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोल्ड चेन रिलेटेड है वैक्सीन से, बट व्हाट इज रिवर्स कोल्ड चेन? इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोलियो स्टूल सैंपल। इंडिया में कैसे पोलियो डायग्नोज करते हैं? पोलियो के केस में जो भी स्टूल सैंपल होता है ना, उसे हम वायरल कल्चर और आइसोलेशन करते हैं। इसके लिए स्टूल सैंपल का उसके घर से लैब तक ले जाना होता है, स्टूल सैंपल्स को ले जाना होता है, एंड उसको हम एक प्रॉपर टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस मेथड को हम कहते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। सी इस मेथड को दूसरा नाम हम भी दे सकते थे ना, बट क्यों नहीं दिया? इसका नेम जो है वो रिवर्स कोल्ड चेन ही क्यों रखा? क्योंकि बाय चांस इस स्टूल सैंपल को भी यही 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की ही नीड है जो वैक्सीन को होती है ना। उसे रिवर्स क्यों यूज़ करते? रिवर्स वर्ड का यूज़ क्यों हुआ है? तो रिवर्स वर्ड इसलिए यूज़ करते क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। सी वैक्सीन को बड़े सिटीज़ में बनाया जाता है एंड पेरीफेरी में विलेज की तरफ ले जाते हैं, बट पोलियो स्टूल सैंपल को हम पेरीफेरी से कलेक्ट करके डायग्नोसिस और डिफ्रेंसिएशन के लिए मेजर सिटीज़ में लाते हैं, लाइक दिल्ली और मुंबई। तो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिवर्स हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स कोल्ड चेन। नाउ सी व्हाट इज द वार्म चेन? तो व्हेन देयर इज ए लो बर्थ वेट, जब लो बर्थ वेट होता है एंड प्री मैच्योर बेबी होता है, तो लो बर्थ वेट भी है और प्री मैच्योर भी है, तो उसमें काफ़ी चांसेस होता है न्यूनेटल हाइपोथर्मिया को। तो इसके लिए आपके हॉस्पिटल में इंक्यूबेटर होते हैं, बट हमारे घर या PSC पर इंक्यूबेटर आपको नहीं मिलेंगे। तो वहाँ पर हम दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें हम मदर को कहते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी को अपने बॉडी के अगेंस्ट में रखना है, ताकि आपके बॉडी की टेम्परेचर बेबी के बॉडी के टेम्परेचर को फॉल ना करने दे। So keeping the child against the body of mother so that mother's body temperature don't permit the body temperature of the child to fall. This technique is known as kangaroo mother care. इसी का दूसरा नेम है वार्म चेन। So in the next video we will discuss about some important facts in immunization. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you. Okay, thank you.